नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूके ट्रिपल एससी के द्वारा जो है कृषि विभाग में जो है लगभग 423 पदों के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं, जिसमें विभिन्न विभागों के लिए अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी जो है वो भी दिए गए हैं। और इसमें जो है चारा सहायक ग्रुप 3 का है और ग्रुप बी का भी है। तो इसमें मैक्सिमम जो वैकेंसी है वो ग्रुप सी की वैकेंसी है। और यूके ट्रिपल एससी की वेबसाइट पे जाके आप इस फॉर्म का पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं, या आपने अगर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया होगा तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी हम टेलीग्राम का दे देंगे। तो वहाँ टेलीग्राम ग्रुप में इस पीडीएफ को हम लोग शेयर कर देंगे। तो यहाँ पे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा 423 पदों के लिए जो है विज्ञापन जारी किए गए हैं, जिसमें अलग अलग विभागों के अलग अलग पोस्टें हैं। कितनी पोस्टें हैं उन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं ऑनलाइन जो है वो कब से होगा। तो विज्ञापन जो है प्रकाशन 1 अक्टूबर को हुआ है और ऑनलाइन आवेदन जो है 5 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 18 नवंबर तक दिया गया है और परीक्षा शुल्क जो है वो 20 नवंबर तक आप जमा कर सकते हैं। इसके अलावा लिखित परीक्षा का अनुमानित समय जो है मार्च 2022 में दिया गया है। तो उत्तराखंड में 2022 में जो है मार्च में एग्ज़ाम होने का जो शेड्यूल में अनुमानित समय दिया गया है। तो जो भी लोग एलिजिबिलिटी जिसके पास ग्रेजुएशन या एमएससी है वो लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग योग्यता जो है वो मांगी गई है। तो ऑनलाइन जो होगा वो 18 नवंबर तक चलेगा, 5 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। इसके अलावा अगर हम पोस्ट वाइज देखें पोस्ट कितनी है हर विभाग की, तो पशुपालन विभाग के अंतर्गत चारा सहायक ग्रुप 2 के पोस्ट के लिए जो है 3 रिक्त पद हैं। चारा सहायक ग्रुप 3 के लिए 2 पदों का विज्ञापन जो है जारी किए गए हैं। इसके अलावा उद्यान विभाग के अंतर्गत जो है खाद्य प्रसंस्करण शाखा वर्ग में 2 सीटें हैं, जिसके वर्ग 2 के लिए जो है 1 सीट का लिए आवेदन मांगे गए हैं। और इसके अलावा जो है डेयरी विकास विभाग के अंतर्गत वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक के 3 पद हैं। कृषि विभाग के अंतर्गत सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 के लिए यानी ग्रुप सी की जो सहायक कृषि अधिकारी की वैकेंसी है वो 188 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए। इसके अलावा उद्यान विभाग के अंतर्गत उद्यान विकास शाखा के लिए 2 वर्ग जो है ग्रुप बी का जो क्लास होता है क्लास 2 के लिए जो है 26 पदों के लिए आवेदन मांगी गई थी। काफ़ी ज़्यादा उद्यान विकास क्लास 2 के लिए जो है 26 सीटें आई हैं। यहाँ यूपी में जो है लगभग 2 ही 3 सीट आई थी। तो काफ़ी ज़्यादा नंबर में जो है क्वेश्चन नंबर जो सॉरी सीटों की संख्या का नंबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सहायक मशरूम विकास अधिकारी के लिए 3 पदों के लिए, सहायक पौध सुरक्षा अधिकारी जो होते हैं पीपीओ, तो इनके लिए भी है। इसके अलावा मधु विकास निरीक्षक के 2 पद हैं। सहायक प्रशिक्षण अधिकारी उद्यान विज्ञान के 3 पद हैं। इसके अलावा सहायक प्रशिक्षण अधिकारी वनस्पति विज्ञान के 3 पद हैं। मशरूम पर्यवेक्षक के रिक्त 4 पद हैं। प्रयोगशाला सहायक वनस्पति विज्ञान के लिए 4 पदों के लिए और औद्यानिक विज्ञान शाखा वर्ग 3 के पर्यवेक्षक के लिए जो है 181 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। तो टोटल जो है विज्ञापन में संख्या जो है वो 423 पद हैं। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी हर पोस्ट की उनके बारे में भी हम लोग देखें तो अगर यहाँ पे OTR थी, यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आप लोगों को OTR जो है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यूके ट्रिपल एससी की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे फिल करना है। उसी के बाद ही आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। तो OTR जो है फॉर्म को ऑनलाइन करना है। इसके बाद सिलेबस भी हम लोग लास्ट में देखेंगे क्या सिलेबस है दिया गया है। तो पदनाम अगर देखा जाए चार सहायक ग्रुप 2 की जो वैकेंसी हैं 3 सीटें हैं जिनके लिए रिक्तियों का विज्ञापन ये सब दिया गया है। तो यहाँ पे अगर देखें तो 29,200 से लेकर 92,300 लेवल 5। तो ये अराजपत्रित अस्थायी अंशदायी पेंशन युक्त वैकेंसी है और इसके लिए योग्यता जो होगी एमएससी कृषि होना चाहिए। यह फार्म प्रबंधक में 3 वर्ष के अनुभव के साथ बीएससी कृषि होना चाहिए। ये जो है योग्यता होगी। लिखित परीक्षा में समान अंक, तो ये लिखित परीक्षा जो होगा सभी ब्रांच का जो होगा वो 100 अंकों का होगा। 2 घंटे का वस्तुनिष्ठ टाइप का क्वेश्चन पेपर होगा। और लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम जो है आयोग की वेबसाइट पे अपलोड किए गए। यूके ट्रिपल एससी की वेबसाइट पे जाके आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस का भी पीडीएफ हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे, तो वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा चारा सहायक ग्रुप 3 के लिए जो है 2 पद हैं। इसके लिए बीएससी कृषि जो है उत्तीर्ण हैं तो वो एलिजिबल हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी कृषि वाले छात्र जो है
इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी जो है 100 अंकों का 2 घंटे की वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन पेपर होंगे। इसके अलावा देखें खाद्य प्रसंस्करण शाखा वर्ग 2 के लिए सहायक खाद्य निरीक्षक प्रशिक्षक का एक पद है। इसके लिए जो है योग्यता अगर देखी जाए तो यहाँ पे शैक्षिक योग्यता यहाँ नीचे देखेंगे तो बीएससी या बीएससी कृषि के उपरांत फल संरक्षण में परास्नातक डिप्लोमा सदस्यता या खाद्य प्रौद्योगिकी में एमएससी अगर कोई है तो वो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है इसके लिए। इसके अलावा जो है लिखित प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम जो होंगे वो 100 अंकों का होगा और 2 घंटे के, तो सबके लिए वही है। अब हम लोग सिर्फ पोस्ट देख लेते हैं और एलिजिबिलिटी क्या रहेगी हर पोस्ट की। तो वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक के लिए 3 पद हैं और इसकी एलिजिबिलिटी जो रहेगी शैक्षिक अर्हता वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का प्रथम श्रेणी में भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा या पशुपालन और दुग्धशाला विषयों में विशेषज्ञता के साथ प्रथम श्रेणी में कृषि स्नातक या भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा या पशुपालन और दुग्धशाला विषयों में विशेषज्ञता के साथ कृषि स्नातक और दुग्ध सहकारी समितियों के उत्पादक और विक्रय क्रियाओं को संयोजित करने या किसी मानक विदेशी भारतीय दुग्ध उत्पादक कारखाने में कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव जो है वो होना चाहिए। तो ये हो गया इसके लिए एलिजिबिलिटी। इसके बाद देखें सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 यानी ग्रुप सी के लिए जो वैकेंसी आई हैं इसमें 188 पद हैं और इसके लिए एलिजिबिलिटी जो है वो बीएससी एग्रीकल्चर कृषि में स्नातक उपाधि जो है वो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि अगर धारित किए हुए हैं तो वो लोग फॉर्म को इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी सहायक कृषि अधिकारी के लिए जो है सीटों की संख्या 188 है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पदों की संख्या जो है इस पोस्ट के लिए है। इसके बाद देखें अगर तो हम लोग उद्यान विकास शाखा 2 के लिए उद्यान निरीक्षक या सहायक विकास अधिकारी के लिए, तो इसके लिए योग्यता जो होगी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी कृषि या जीव समूह में उपाधि धारक अभ्यर्थी जो होंगे वो जिसके लिए योग्य हैं वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सहायक मशरूम विकास अधिकारी 3 पद हैं। इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से बीएससी जीव विज्ञान समूह या बीएससी कृषि उपाधि वाले जो हैं फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखा जाए अगर तो सहायक पौध सुरक्षा अधिकारी, तो यहाँ पे जो है शैक्षिक योग्यता जो मांगा गया है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से बीएससी जीव समूह या बीएससी कृषि में उपाधि धारित जो भी लोग हैं वो पौध सुरक्षा अधिकारी के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। मधु विकास निरीक्षक के पद के लिए योग्यता जो होगी मधुमक्खी पालन में प्रशिक्षण के साथ बीएससी जीव विज्ञान या बीएससी कृषि होना अनिवार्य है। तो ये योग्यता हो गया। इसके अलावा सहायक और प्रशिक्षण अधिकारी के लिए 3 पद हैं जिनके लिए योग्यता बीएससी कृषि या जीव विज्ञान से बीएससी वाले भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा है सहायक प्रशिक्षण अधिकारी वनस्पति विज्ञान के 3 पद हैं तो वहाँ पे भी बीएससी कृषि जीव विज्ञान या बीएससी कृषि वाले अप्लाई कर सकते हैं। और जो पोस्टें हैं मशरूम पर्यवेक्षक की 4 पद हैं इसके लिए बीएससी कृषि या बीएससी वनस्पति विज्ञान से हैं तो वो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। प्रयोगशाला सहायक वनस्पति विज्ञान के लिए जो है यहाँ पे भी बीएससी कृषि वनस्पति या बीएससी कृषि वाले जो हैं वो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके बाद जो है औद्यानिक विकास शाखा वर्ग 3 पर्यवेक्षक के 181 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है मांगे गए हैं। यहाँ पे बीएससी जीव विज्ञान के साथ साथ बीएससी कृषि और बीएससी उद्यान वाले भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 181 पदों के लिए ऑनलाइन होगा। तो ये भी सीटों की संख्या यहाँ पे ज़्यादा है। तो ये सभी हो गए विभिन्न विभागों के सीटें। और यहाँ पे लिखित प्रतियोगी परीक्षा में जो है तो 45% यहाँ पे जैसे यूपी पीसीएस में 40% अनिवार्य था पास मार्किंग करने के लिए, वैसे यहाँ पे जनरल के लिए जो है 45% अनिवार्य है। अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 35% जो है मिनिमम कट ऑफ जो मिनिमम नंबर जो है वो पाना अनिवार्य है। अगर इसके 35 नंबर नहीं पा रहे हैं 100 नंबर में से तो आपका कॉपी जो है चेक नहीं होगा और रिजल्ट नहीं आएगा। तो 45% और 35% होना अनिवार्य है। और निगेटिव मार्किंग भी जो है 1/4 का है तो निगेटिव मार्किंग भी इसमें है। लिखित इसमें बुकलेट के साथ साथ आपको जो है प्रश्न पुस्तिका जो है वो साथ ले जाने की अनुमति प्रदान की गई है। और इन सभी के बारे में डीपली जो है देखते हैं हम लोग। इसके अलावा जो है यहाँ पे एक कॉलम जो है 16वें नंबर पर दिया गया है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के परिधि के बाहर समूह के सीधी भर्तियों के लिए जो है
आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा जो है समकक्ष की स्तर शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो। तो ये बहुत ही बड़ी वो है कि ये अदर राज्य के जो भी लोग हैं वो फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं। ग्रुप सी की जितनी भी वैकेंसियाँ हैं लोक सेवा आयोग के परिधि के बाहर जितनी भी वैकेंसी है ग्रुप सी की निकलेंगी, उनमें जो है हाई स्कूल इंटर जो है जिन्होंने उत्तराखंड राज्य से किया हुआ है वही लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, डायरेक्ट बताया गया है। इसके अलावा कुछ छूटें हैं जो कि अर्धसैनिक सैनिक के लिए दिए गए हैं, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो ये जो है हो जाएगा। इसके बाद जो अगर हम लोग देखें कुछ महत्वपूर्ण और जो है इसमें, और ऑनलाइन फीस की बात की जाए तो अनारक्षित के लिए 300 है, और उत्तराखंड अनुसूचित जात उत्तराखंड अनुसूचित जनजात के लिए जो है 150 रुपया, उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए 150 फीस जो है वो ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। इसके अलावा जो है देखें कुछ इम्पोर्टेंट्स, तो ये टोटल जो है यहाँ पे 423 पदों के लिए जो है 423 पदों के लिए ग्रुप सी की वैकेंसियाँ हैं, और इनके लिए जो है वैकेंसी आई हुई हैं। तो ये वैकेंसी जो है उत्तराखंड के लोग ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और सिलेबस जो है वेबसाइट पे अपलोड है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।